कहानी। नवरात्रि में मां काली का चमत्कार, एक भक्त, एक भय और मां की महाशक्ति की सत्य कथा। प्रस्तावना। पूर्वी भारत के एक घने जंगलों से घिरे गांव शमशेरपुर में नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। इस गांव में एक प्राचीन मंदिर था जहां मां काली की एक रहस्यमयी मूर्ति विराजमान थी। कहा जाता था कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और यहां मां काली साक्षात निवास करती थीं। लेकिन समय के साथ लोगों की श्रद्धा कम होती गई और मंदिर धीरे धीरे वीरान हो गया। अब वहां केवल एक व्यक्ति पूजा करने जाता था, विभाष, एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु युवक। विभाष एक अनाथ युवक था जिसने अपना पूरा जीवन मां काली की सेवा में समर्पित कर दिया था। वह नित्य मंदिर जाकर सफाई करता, दीप जलाता और जो कुछ भी मिलता मां को अर्पित करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, क्या मिलेगा तुझे इस पुरानी मूर्ति से? मां अब किसी की नहीं सुनती। लेकिन विभाष शांत रहता और बस कहता, मां काली जीवित हैं, वो सिर्फ हमारी परीक्षा ले रही हैं। जब समय आएगा वो जरूर प्रकट होंगी। अशुभ संकेत। नवरात्रि का पहला दिन आया। गांव के लोगों ने नए मंदिर में सजावट की, लेकिन पुराने मां काली मंदिर की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। खेतों में फसलें अचानक सूखने लगीं, बच्चों को डरावने सपने आने लगे। एक वृद्ध ने देखा कि जंगल से एक काली परछाई गांव की ओर बढ़ रही है। गांव के प्रधान ने इसे अंधविश्वास कहा और सभी को शांत रहने को कहा। लेकिन विभाष को कुछ और ही आभास हो रहा था। यह मां का क्रोध है, गांव ने उन्हें भुला दिया है। चौथा दिन, मां का आह्वान। नवरात्रि का चौथा दिन मां काली का दिन होता है। उस रात विभाष ने अकेले मंदिर में बैठकर मां का आह्वान किया। वह घंटों तक एयुएम क्रियों कालिकाय नमः मंत्र जपता रहा। रात के ठीक 12 बजे मंदिर में बिजली जैसी चमक हुई। मूर्ति की आंखें लाल हो गईं और वहां तेज हवा चलने लगी। मां काली की आवाज गूंजी, विभाष, तेरा विश्वास अमूल्य है। मैं तुझसे प्रसन्न हूं, लेकिन तेरे गांव ने मुझे भुला दिया है। अब उन्हें मेरी शक्ति का अनुभव कराना होगा। मां ने विभाष को आदेश दिया कि वह गांव को चेतावनी दे, वरना विनाश होगा। गांव की हठधर्मी सुबह होते ही विभाष गांव के चौराहे पर पहुंचा और सबको मां की चेतावनी सुनाई। उसने कहा, यदि आज रात सब लोग मिलकर मां काली के पुराने मंदिर में भजन पूजन नहीं करेंगे तो मां का तांडव होगा। लेकिन गांव के लोग हंसने लगे। प्रधान ने उसे पागल कहा और सिपाहियों से उसे भगा दिया। 7वां दिन, चमत्कार की रात। 7वां दिन, कालरात्रि। यह मां काली का सबसे उग्र रूप होता है। उस रात अचानक गांव के चारों ओर घना कोहरा छा गया। आकाश में बिजली चमकने लगी, जानवर भागने लगे, पेड़ गिरने लगे और पूरा गांव कांप उठा। मां काली प्रकट हुईं। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, आंखें ज्वाला सी जल रही थीं। उनके साथ भूत प्रेतों की सेना थी। पूरा गांव डर से थर थर कांप रहा था। प्रधान बेहोश हो गया। बच्चे मां के नाम की दुहाई देने लगे। तभी मां की दृष्टि विभाष पर पड़ी, जो निर्भीक भाव से मां के सामने खड़ा था। मां बोलीं, विभाष, तू मेरा सच्चा पुत्र है। अब तू ही इस गांव को दिशा देगा। गांव का परिवर्तन सुबह होते ही कोहरा छंटा, सूरज निकला और गांव के लोग धीरे धीरे होश में आए। सबने देखा कि मंदिर से एक प्रकाश निकल रहा है और विभाष उसमें नहा रहा है। गांव वालों ने मां से क्षमा मांगी और उस पुराने मंदिर को फिर से भव्य रूप में स्थापित किया। विभाष गांव का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बना। अब हर नवरात्रि में मां काली के उसी मंदिर में सबसे पहले पूजा होती है और गांव में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। कहानी का संदेश। मां काली सिर्फ शक्ति की देवी नहीं है, वे विश्वास और सच्ची भक्ति की प्रतीक हैं। नवरात्रि केवल पर्व नहीं, आत्मशुद्धि का अवसर है। जब समाज सत्य से भटक जाता है तो मां स्वयं प्रकट होकर संतुलन बनाती हैं। अंतिम वाक्य। श्रद्धा हो तो मां काली शमशान में भी प्रकट हो जाती है और अहंकार हो तो राजमहल भी राख बन जाता है।